एपिसोड 32। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया? हाँ, सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन लोगों का बढ़िया कुछ नहीं है ना, वो कमेंट करना। अपन कोशिश करेंगे आप लोगों का दर्द बांटने की, ठीक है? या फिर इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारा जान एक बुड्ढे से मिलता है और वो बुड्ढा हमारी जान को एक पोर्टल वाली टेक्निक सिखा देता है। और फिर इसके बाद हमारा जान दोबारा से यूरो और मुंह फैन को ढूंढकर उनके पास आ जाता है। और ये सभी के सभी लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे जान को एक कुआं दिखता है जिससे एविल शक्तियां बाहर निकल रही थी। अब जैसे ही हमारे जान इन एविल शक्तियों को इस कुएं से बाहर निकलते हुए दिखता है ना, तो जान चलता है तो जो यूरो थी ना, उसके ऊपर अपनी हेवनली फ्लेम चढ़ा देता है ताकि यूरो को इन एविल शक्तियों से कुछ बिगड़े ना। और यहीं मुंह फैन के ऊपर भी हमारे जान हेवनली फ्लेम चढ़ा देता है ताकि दोनों को सुरक्षित रख सके। अब इतने में यहाँ पर मुंह फैन चलता है तो हमारे जान को इस कुएं के बारे में बताने लगता है कि जान ये कुआं बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या है ना, इस कुएं से जो एविल शक्तियां निकल रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। ऐसा लगता है कि इस कुएं में किसी को कैद किया गया है। हमारा जान चलता है तो मुंह फैन की बातें सुनता है और आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये तीनों के तीनों अब जो आगे बढ़ी रहे होते हैं, तभी गोल्डन ड्रैगन जो अभी तक अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे ना, आसपीस का ओरा को बोला जाए तो आध्यात्मिक शक्तियों को खा रहे थे, वो दोबारा से होश में आ जाते हैं और जान से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। जान चलता है तो सारी बातें गोल्डन ड्रैगन को बता देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी गुफा के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक लड़की जिसके पास टाइगर था ना, और उसके साथ एक लड़का इस गुफा के बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ये बाहर आते हैं ना, तो दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 3-4 शैतानों को बताया जाता है, जिसमें से एक लड़की वो भी होती है जो किसी लाश को गले लगाकर रो रही थी, उसी को बताया जाता है। अब इतने में यहाँ पर एक बंदा आता है जिसकी लड़ाई गूडू और वो एक और एल्डर थे ना, जिसका नाम शायद हुजियान था, उनसे हुई थी, जो ब्लड पूल में से निकल कर आया था और उन दोनों पर फाइट करी थी, उसी को बताया जाता है। ये बंदा चलता है तो इन्हीं के पास आ जाता है और इनसे बातचीत करने लगता है कि मुझे गूडू और हुजियान ने पहचान लिया है, ऐसा वैसा जेबो जेबो ऐसी बात करने लगता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बंदे को बताया जाता है जिसका नाम था हुआन। और इस बंदे को हमारे जान ने बुरी तरह से पीटा था और इसी बंदे के जुर्म में हमारे जान को 3 एल्डर पकड़ कर ले गए थे उसकी आफ्टर इमेज को, इसी बंदे को बताया जाता है। अब हमें हुजियान को बताया जाता है, जो हुजियान था ना, अरे यार मेरे ख्याल से नाम में कुछ गड़बड़ हो गई है, सॉरी हुजियान नहीं बूजियान, ठीक है। हमें बताया जाता है कि जो बूजियान मर गया था ना, उसे दोबारा से जिंदा कर दिया गया है। हालांकि इस बार जो जिंदा हो गया है ना, तो ये घोस्ट रूप में हुआ है, मतलब कि भूत बन गया है एक प्रकार से। अब बूजियान जैसी जिंदा होता है ना, तो इसके पीछे 8 से 10 भूतों को बताया जाता है। बूजियान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जान मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस कंपटीशन में जरूर मिलोगे। और भाई जब यह कहकर बूजियान हंसने लगता है और एक दिशा की ओर निकल जाता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जान जो गोल्डन ड्रैगन से बात कर रहा था ना, वो इस कुआं की ओर देखता है और यहाँ पर मुंह फैन और यूरो से कहने लगता है कि मुझे इस कुआं में कुछ खास चीजों की सुगंध आ रही है, इसलिए मैं इसके अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि वो क्या है। अब जैसे ही मुंह फैन यहाँ पर हमारी जान की बातें सुनता है ना, तो वो मना करता है, नहीं तुम मत जाओ। वो क्या है ना कि इस कुआं के अंदर बहुत ज्यादा भूत है, इसलिए मुझे जाकर देखने दो कि इस कुएं के अंदर क्या है, मैं तुम्हारे लिए वो सारे सामान ले आऊंगा। हमारा जान चलता है तो मुंह फैन को मना कर देता है कि नहीं तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। अब भाई साहब यह कहकर हमारा जान चलता है तो इस कुएं जैसे दिखने वाली चीज के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारा जान अंदर जाता है ना, तो उसे महसूस होने लगता है कि आसपास का वातावरण बहुत ही ज्यादा ठंडा है, लेकिन हमारा जान लगातार आगे बढ़ता रहता है। इतने में हमारी जान को इस कुएं के अंदर एक झील दिखती है, जो कि बहुत ही बड़ी थी, मतलब कि ज्यादा बड़ी नहीं थी, मीडियम साइज की थी। अब जैसे हमारे जान इस झील को देखता है ना, तो वो इस झील से महसूस कर पा रहा था कि इस झील के अंदर मानो बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी भरा हो। इतने में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आती है कि जान ये तो आइस ब्लड लिक्विड है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर इसे सुनता है ना, मतलब कि गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि क्या आइस ब्लड लिक्विड भला यहाँ पर कैसे हो सकता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारी जान की फ्लेम को निकलवाते हैं और इससे इस तालाब पर एक अटैक करवाते हैं, जिस वजह से इस तालाब था ना, इसमें एक लाल कलर का बॉल सा बन जाता है। हमारी जान समझ जाता है कि ये सच में आइस ब्लड लिक्विड है। जान चलता है तो इसे हाथ से एक बोतल में भरने की कोशिश करता है, लेकिन जान का हाथ ही जम जाता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि ऐसा तुम इसे नहीं रख सकते अपने पास, ऐसा करो अपनी हेवनली फ्लेम की सहायता से इसे अपने पास रख लो। जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन की बात मानता है और इसे हेवनली फ्लेम की सहायता से अपने पास रखने वाला होता है। तभी इस तालाब में से एक लाल कलर की आत्मा निकलती है। अब जैसे ये लाल कलर की आत्मा निकलती है ना, तो ये सीधा हमारी जान के ऊपर अटैक कर देती है। गोल्डन ड्रैगन ने हालांकि हमारे जान को ये बात पहले ही बता देती है कि जान इसके अंदर बोला जाए तो इस तालाब के अंदर एक आत्मा होगी जो कि इस आइस ब्लड की रक्षा करती होगी। हालांकि जान को पता था कि अगर आत्मा नहीं होती तो शायद कोई क्रिएचर होता, लेकिन यहाँ का मामला थोड़ा ज्यादा ही अजीब है, इसलिए यहाँ पर एक आत्मा पैदा हो गई है इस ब्लड की रक्षा करने के लिए। अब जैसे ये आत्मा बोला जाए तो रेड कलर की आत्मा हमारी जान के ऊपर अटैक करती है ना, तो जान चलता है तो वो भी इस आत्मा के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक टकराते हैं ना, तो हमारी जान का अटैक फ्रीज हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान अपनी हेवनली फ्लेम का उपयोग करो, वरना भले ही ये आत्मा डाउडी के 3 स्टार पर है, फिर भी तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जान भी समझ जाता है। जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम से 9 ड्रैगन बनाता है और इन 9 ड्रैगनों से एक साथ इस आत्मा पर हमला कर देता है। अब जैसे हमारी जान के 9 ड्रैगन इस आत्मा से टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है बड़ा, और ये आत्मा थी ना, ये भी फूट जाती है। अब जैसे ये आत्मा
फूटती है ना तो हमारा जान प्रसन्न हो जाता है और बोतल निकाल कर एबली फ्लेम की सहायता से जो आइस ब्लड लिक्विड था ना इसे अपने पास रखने लगता है। इतने में हमें यूरो और मुंह फैन को बताया जाता है, जो कि ये आवाज सुनकर तेजी से जो कुआं था ना उसमें गहरे हिस्सों में आ जाते हैं और हमारी जान के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे हमारा जान यूरो और मुंह फैन को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो जान यूरो और मुंह फैन से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। ये दोनों चलते हैं तो जान को बताने लगता है कि हमने यहाँ पर आवाज सुनी इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। जान चलता है तो इन दोनों को बताने लगता है कि हाँ मेरी एक अभी आत्मा वाले भूत से लड़ाई हुई थी जिसे मैंने खत्म कर दिया। अब भाई साहब यहाँ पर हमारे जान चलता है तो इस आइस लिक्विड को भरकर अपने पास रखकर आगे निकलने लगता है। यूरो और मुंह फैन चलते हैं तो वो भी हमारे जान के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं लगभग आधे घंटे तक और उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा आ जाता है। अब जैसे ये दरवाजा मुंह फैन देखता है ना तो इस दरवाजे के बारे में बताने लगता है कि ये दरवाजा वहीं पर मतलब कि ऐसा दरवाजा वहीं पर बनाया जाता है जहाँ पर बहुत ही पावरफुल भूतों को कैद किया जाता है। हम इतनी आसानी से इस दरवाजे के अंदर भी नहीं जा सकते। जान चलता है तो यहाँ पर मुंह फैन से पूछने लगता है कि क्या कोई तरीका है जिसकी सहायता से हम इस दरवाजे के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसका फायदा तो उठाया ही जाए। मुंह फैन भी जान की बातें सुनता है तो वो सिर हिला देता है कि हाँ एक तरीका है जिसकी सहायता से तुम इस दरवाजे के अंदर जा सकते हो, लेकिन मुझे मतलब कि एक बार अगर तुम अंदर चले जाते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं आ पाऊंगा और ना ही यूरो आ पाएगी। अब जैसे ही मुंह फैन कहता है ना तो जान सिर हिलाता है कि ठीक है तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द इस दरवाजे से बाहर आ जाऊंगा। मुंह फैन चलता है तो कुछ सीले बदलता है और सीले बदलते ही यहाँ से हमारा ज्ञान गायब हो जाता है और इस दरवाजे के उस साइड पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना बोला जाए तो दरवाजे की दूसरी साइड आता है ना तो हमारी जान को यहाँ पर एक नदी बहती हुई दिखती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रही थी। जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि क्या हमें इस नदी के अंदर जाकर पता लगाना चाहिए कि इस नदी के अंदर क्या है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान से कह देते हैं कि ठीक है लेकिन सावधान रहना। अब जैसे हमारे जान इस नदी के अंदर जाता है ना तो हमारी जान को महसूस होने लगता है कि इस नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म है। जान चलता है तो लगातार इस नदी के अंदर जाता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस होता है कि पानी का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल हो चुका है। जान चलता है तो थोड़ा और अंदर जाता है, लेकिन इतने में हमारी जान के ऊपर एक सोल अटैक हो जाता है। बोला जाए तो आत्मा पर जो अपन अटैक करते हैं ना वो हो जाता है, जिस वजह से हमारी जान के नाक और कान से ब्लड आने लगता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो तुरंत हमारी जान को सावधान करते हैं कि जान अपनी आत्मा की रक्षा करो, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सोल अटैक किए जा रहे हैं। जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर तुरंत अपनी आत्मा की सुरक्षा करने लगता है, लेकिन हमारा जान जितना भी कोशिश करे वो अपनी आत्मा की सुरक्षा कर ही नहीं पा रहा होता है। जान चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है जिसे कि हम बैटल फॉर्मेशन कहते हैं। और हाँ इसके बारे में मैंने फ्लेम एम्परर एपिसोड 22 में बताया है कि भाई कौन कौन से फॉर्मेशन है। ठीक है हमारे जान के पास बैटल फॉर्मेशन का उपयोग करने लगता है और इन सारी आत्माओं को तो कैद कर मतलब की जितनी भी अटैक थे ना उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान से कहते हैं कि जान यहाँ से निकलो। जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर तुरंत इस नदी से बाहर निकल आता है। अब जैसे हमारे जान इस नदी से बाहर निकलता है ना तो उसे चारों तरफ आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है जो कि बिल्कुल जख्मी हालत में थी, मतलब की जो आत्माओं की आफ्टर इमेज थी ना वो है जी, ठीक है ना कि आत्माएं। अब इतने में हमारे जान देखता है कि ये सारी की सारी आत्माएं इकट्ठा होकर एक ताबूत टाइप का कुछ रखा था, मतलब कि स्टोन मान सकते हो आप, पत्थर, उसमें इकट्ठा होने लगी हैं। अब जैसे हमारे जान इन आत्माओं को इसमें इकट्ठा होते हुए दिखता है ना तो हमारे जान इस पत्थर को गौर से देखने लगता है, लेकिन इतने में हमारे जान को इस पत्थर से अजीब अजीब सी रोने की आवाज आने लगती है। जान हैरान हो जाता है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। इतने में सीन सब होता है और फिर हमें एल्डर गुडू और हुजियान को बताया जाता है जो कि कुछ अजीब सा यहाँ पर महसूस करने लगे हैं। ये यहाँ पर समझ जाते हैं, मतलब कि एल्डर गुडू और हुजिया समझ जाते हैं कि उन डबल राक्षसों बोला जाए तो जुड़वा राक्षसों को, जुड़वा भूतों को कैद किया गया था ना, उसमें से एक भूत को अलग कैद किया गया था और एक भूत को वहीं पर कैद किया गया था जहाँ पर हमारे जान है। ये महसूस कर लेते हैं कि शायद उस भूत के कब्र के पास कोई पहुंच चुका है। ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं कि कहीं वहाँ पर कोई भूत तो नहीं आ गया जो उसे छुड़ाना चाहता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर हमारा कोई स्टूडेंट पहुंच गया हो। ये दोनों यहाँ पर ऐसी बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि अब हमें जो हमारे ऊपर के जितनी भी मतलब की जो एल्डर वगैरह है ना उन्हें खबर कर देना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात है वहाँ पर। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर जो रोने की आवाज आ रही थी ना एक पत्थर में से बोला जाए तो ताबूत में से उसी घूर घूर कर देख रहा था। अब यहाँ पर हमारे जान एक आध मिनट तक ही रुकता है, तभी यहाँ पर मतलब कि इसी ताबूत के ऊपर एक छोटा सा पत्थर डला हुआ था, उससे एक सफेद कलर का बुड्ढा बाहर निकल कर आता है और ये सीधा हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब भाई साहब जब हमारा जान इस हमले को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो वो एकदम हड़बड़ा जाता है। इतने में गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो सामने वाले बुड्ढे ने जो अटैक किया है ना हमारे जान के ऊपर उसे बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि सामने वाले बुड्ढे ने इतना पावरफुल अटैक किया था कि कोई 5 स्टार वाले राउडी लेवल के पीक लेवल वाला बंदा भी न झेल सके। इसलिए गोल्डन ड्रैगन इस हमले को रोक देते हैं और सीधा गोल्डन ड्रैगन सामने जो बुड्ढा आया है ना उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।